हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, मेंसुरेशन। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेंसुरेशन, इसमें क्या पढ़ेंगे हम पेरीमीटर को डिफाइन करेंगे। फिर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करना सीखेंगे कुछ प्लेन फिगर्स का। देन एरिया के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, एरिया निकालना सीखेंगे फिगर्स का। फिर हम एरिया और पेरीमीटर के यूनिट्स के बारे में समझेंगे और उन पे बेस्ड हम वर्ड प्रॉब्लम्स करना सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट अ पॉइंट। हमने पॉइंट, लाइन सेगमेंट इन सब के बारे में पढ़ा। पॉइंट क्या है? सिर्फ एक एक स्मॉल डॉट है जिससे पोजीशन या लोकेशन का पता चलता है। लाइन में कोई ब्रेथ नहीं होती है, लेकिन लेंथ होती है जो इनफाइनाइट होती है। और लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट उसको हम मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट्स चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, वो प्लेन फिगर फॉर्म करती है। तो जब हम प्लेन फिगर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि एक रीजन जिसकी कुछ बाउंड्रीज हो। वी नीड सम मेजर्स टू कंपेयर देम। अब इनको मेजर करने के लिए इनको कंपेयर करने के लिए हमें मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे ये कुछ फिगर्स देखें, दीज कंसिस्ट ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इन फिगर्स में हमें लाइन सेगमेंट्स दिख रही हैं और ये सब क्लोज्ड फिगर्स हैं क्योंकि ये बिगिन भी हो रही है और एंड भी हो रही है सेम पॉइंट पे। Closed curves divide the plane on which they are drawn into three distinct categories. ये three distinct categories में divide कर देते हैं प्लेन को। क्या तीन कैटेगरीज होती हैं? सबसे पहला होता है एक एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड बाउंड्री। तो अगर हम इफ वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट है, अगर हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पूरा लाइंस के अलॉन्ग हमने मूव किया और फिर वापस हम पॉइंट ए पे ही आ गए, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर? टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? तो ऐसे में ये हमने किससे डील किया? हमने ये पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट से डील किया। हम किस पे मूव करा? हमने बाउंड्री पे मूव करा। फिर हाउ कैन द साइज ऑफ दीज प्लेन फिगर्स बी कंपेयर्ड और मेजर्ड? अब हम इनके साइजेस को, प्लेन फिगर के साइजेस को कैसे मेजर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? तो वो कैसे होगा? वो एरिया से डील करेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, पेरीमीटर एंड एरिया। अब इसके जो अंदर का एरिया है वो इंटीरियर कहलाएगा और बाहर का क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर कहलाएगा। तो पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर अगर किसी भी टू डायमेंशनल क्लोज शेप का देखें तो वो क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस जो उसके अराउंड है। यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर सेम होती है, लेंथ के जैसे ही। एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज सम ऑफ ऑल दी साइड्स। और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्लोज्ड फिगर की सारी साइड्स का सम करके इसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इन सब में मेजर करते हैं। तो अब ये फिगर हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। तो फर्स्ट फिगर के लिए हमने क्या करा? इसकी सारी साइड्स का सम कर दिया, ये हो गया 38 मीटर। अब यहाँ पे सेकंड फिगर हमने देखी, सारी साइड्स का सम किया तो हमारे पास ये कितना आ गया? क्या आ गया हमारे पास? 26 सेंटीमीटर। नाउ हमें अगेन क्या करना है? हमें इन दोनों फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले इस फिगर का पेरीमीटर निकालेंगे, सबको ऐड कर दिया, ये हमारे पास आया 28 सेंटीमीटर। सेकेंड फिगर का निकालना है, अगेन सबको ऐड कर दिया तो आ गया 495। जो भी लेंथ गिवन होगी हमें उसी वही हमारी पेरीमीटर की यूनिट हो जाएगी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अगेन हमें इन सब का पेरीमीटर निकालना है। क्या करना है? सिंपली हमें सारी साइड्स इनको ऐड कर देंगे। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। कंसिडर द रेक्टेंगल एबीसीडी। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जो हमें यहाँ पे गिवन है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इसकी सारी साइड्स का सम करना होगा। तो हमने इसको सारी साइड्स का सम किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल है। तो हमने इनको ऐसे लिख लिया 2ab प्लस 2bc, 2 कॉमन ले लिया दोनों में। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द लिड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिड है जिसके साइड्स के 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है। स्टक ऑल अराउंड विद द टेप। तो अब उस पर हमने टेप लगाई है। अब हमें बताना है कि कितनी टेप यूज हुई है, कितनी लेंथ ऑफ टेप यूज हुई है। लेंथ पता है हमें बॉक्स की, ब्रेथ पता है। टेप की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? उसका पेरीमीटर निकालना है। तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया? ये 100 सेंट। अब फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक फार्मर के पास रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। उसको फेंसिंग करनी है 2 राउंड्स ऑफ रोप से, यानी रोप के 2 राउंड्स उसको उस पर कंप्लीट करने हैं फेंसिंग के लिए। टोटल लेंथ ऑफ रोप जो उसको बाय करनी होगी वो कितनी होगी? फार्मर हैज टू कवर, फार्मर को 2 टाइम्स पेरीमीटर को कवर करना है तो टोटल लेंथ हमें पता चलेगी। पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है। लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, पेरीमीटर आ गया 800। तो इसका मतलब एक बार जब हम फेंस करेंगे तो 800 मीटर रिक्वायर्ड होगा, बट 2 राउंड्स करने हैं तो हमें क्या करेंगे? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1600 मीटर।
पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो हम रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। देखते हैं यहाँ पे कुछ। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए देखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होती हैं और इसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया 3 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, इसमें 4 साइड्स होती हैं और चारों इक्वल, तो इसका फॉर्मूला हो गया 4 इंटू साइड। पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का क्या हो गया? 5 इंटू साइड। तो अब हमें यहाँ पे स्क्वायर की साइड निकालनी है, उसका पेरीमीटर हमें गिवन है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड और हमें इसका पेरीमीटर कितना गिवन है? 324। तो साइड निकालने के लिए हमने पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 81 सेंटीमीटर। एन एथलीट टेक्स 6 राउंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एक एथलीट 6 राउंड लगाता है रेक्टेंगुलर पार्क के, इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। तो आपको टोटल डिस्टेंस बताना है जो उसने कवर किया। लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल लेंगे रेक्टेंगुलर पार्क का, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हमें पता चल गया 124 मीटर एक राउंड का डिस्टेंस कवर होता है। अब लेकिन हमें 6 राउंड्स के लिए निकालना है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 744 मीटर। क्वेरी बेस्ड लर्निंग, व्हाट हैपेंस टू द टोटल पेरीमीटर ऑफ अ पेज व्हेन यू टीयर इट इनटू स्मॉल पीसेस। तो आपको बताना है कि जब आप क्या करते हो कि एक पेज को जब आप स्मॉल पीसेस में टीयर कर देते हो तो उसके पेरीमीटर पे, टोटल पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, अब हमें पेरीमीटर निकालना है रेगुलर हेक्सागन का जिसकी साइड हमें गिवन है 8 मीटर। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, सारी इक्वल होती हैं, तो इसका फॉर्मूला हो गया 6 इंटू साइड, दैट इज 48 मीटर पेरीमीटर आ गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, तो ये 3 इंटू साइड हो गया 27 मीटर। फिर रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और कितनी मेजरमेंट है? 20 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 20 दैट इज 100 सेंटीमीटर। शेप अलॉन्ग साइड कंसिस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स, इसमें यहाँ पे जो शेप गिवन है 6 आइडेंटिकल यानी एक जैसे दिखने वाले 6 रेक्टेंगल्स हैं। इफ वन रेक्टेंगल, अगर एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 222 यूनिट्स है तो इस पूरी शेप का पेरीमीटर कितना होगा वो आपको बताना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, इनका पेरीमीटर निकालना है। क्या करते हैं? पेरीमीटर निकालने के लिए सिंपली सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? पेरीमीटर 10 प्लस 10 प्लस 9 दैट इज, ये हो गया 29 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है तो सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, तो पेरीमीटर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे ट्वाइस। लेंथ कितनी है? 2 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 3.5 मीटर। तो इसको हम ऐड करेंगे, 2 प्लस 3.5 ये कितना हो जाएगा? 5.5 मीटर हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास 11 मीटर। ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। इसी तरीके से ये फॉर्मूले में पुट करके लेंथ और ब्रेथ आपको ये निकालना है। अब पेरीमीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? इसका होता है 3 इंटू साइड। सिंपली साइड ये हमें जो गिवन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 9.6 सेंटीमीटर। ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3.3 से। अब हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन है 67 सेंटीमीटर, उसकी दो साइड्स गिवन है 23 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमें थर्ड साइड निकालनी है, तो पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? 23 प्लस 10 प्लस थर्ड साइड जिसको हम x ले लेते हैं, 23 प्लस 10 कितना हो गया? 33, और उसमें हमें कुछ और ये मेजरमेंट ऐड करना है जिससे हमें 67 मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? x निकालने के लिए क्या करेंगे? 67 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 23 प्लस 10, कितना हो गया? ये 33, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 34 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई हमारे पास? लेंथ आ गई है थर्ड साइड की। नेहा पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, अब नेहा एक रेक्टेंगुलर टेबल कवर है, उसके ऑल अराउंड नेहा ने क्या है? लेस बॉर्डर पुट किया है। लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, आपको लेंथ ऑफ लेस निकालना है। सिंपली क्या करना है? पेरीमीटर आपको निकालना है, तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इसमें पुट करके निकाल देंगे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा, कि आयशा ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अगर उसने एक स्क्वायर पार्क के 3 राउंड्स लिए हैं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 4 इंटू साइड, ये हो गया 4 इंटू 75। लेकिन
ये एक राउंड का डिस्टेंस आएगा, आयशा ने कितने लिए, 3 राउंड्स लिए हैं, तो इसको क्या करेंगे फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आयशा ने 3 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है स्क्वायर पार्क की, 20 पर मीटर, साइड हमें गिवन है, तो अगेन क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रघु हैज दिस हाफ मीटर लॉन्ग वायर, रघु के पास हाफ मीटर लॉन्ग वायर है, तो उसने रेक्टेंगल के फॉर्म में बेंड कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रघुज रेक्टेंगल, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रघु का रेक्टेंगल हो सकता है। नाउ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, ईच साइड, हर साइड को फेंसिंग करनी है विद 3 रोज ऑफ वायर्स, 3 रो करनी है वायर की, तो आपको बताना है टोटल लेंथ वायर की कितनी रिक्वायर्ड होगी, पेरीमीटर निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इज एरिया। एरिया क्या होता है, वो रीजन जो किसी ऑब्जेक्ट ने, उसकी शेप ने ऑक्यूपाई कर रखा है, बाउंडेड है उससे। स्पेस कवर्ड बाय अ फिगर, जो फिगर ने, किसी प्लेन फिगर ने या सॉलिड फिगर ने जिस वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। या किसी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप ने इन अ प्लेन, वो क्या होता है, एरिया कहलाता है। एरिया ऑफ ऑल दी शेप, जो सारी शेप का एरिया किस पे डिपेंड करता है, उसकी डायमेंशंस पे, उसकी प्रॉपर्टीज पे। डिफरेंट शेप्स का डिफरेंट एरिया होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ स्क्वायर अलग होगा एरिया ऑफ काइट से। इस तरीके से सारी शेप्स का अपना अलग एरिया होता है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है एरिया की, हम कंसिडर करते हैं कि एक स्क्वायर जिसकी साइड्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, उसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे फिगर 2 में हमें दिख रहा है इसे 4 स्क्वायर्स हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड यूनिट्स इसकी इस तरीके से स्क्वायर में लिखी जाती है। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ पेपर टू फाइंड एरिया, वी कैन फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट एरिया, हम अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जो रीजन, क्लोज्ड कर्व ने जो रीजन ऑक्यूपाई कर रखा है उसको। कैसे, हम ग्राफ पेपर की हेल्प से कर सकते हैं, जिसपे हर स्क्वायर 1 यूनिट का होगा, मतलब 1 यूनिट डायमेंशन या फिर 1 स्क्वायर यूनिट होगा। तो एरिया क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर वो जो शेप है वो कवर कर रही है। इसके कुछ स्टेप्स देखते हैं। गिवन प्लेन फिगर, ये हमने पहले क्या किया, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया या ट्रेस कर दी इसकी कॉपीज पे। एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर, अगर पूरा फुल कंप्लीट स्क्वायर कवर हो रहा है तो उसको 1 स्क्वायर यूनिट लेंगे। इफ द नंबर ऑफ फुल स्क्वायर इज n, अगर नंबर ऑफ फुल स्क्वायर n है तो उसका एरिया कितना कहलाएगा, n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 7 स्क्वायर्स एनक्लोज्ड हैं और सारे कंप्लीट है, फुल है, तो इसका एरिया हो गया 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द फिगर कट्स अक्रॉस द स्क्वायर्स, अगर फिगर कट हो रही है स्क्वायर्स के अक्रॉस, तो कैसे देखेंगे, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जो हाफ से ज्यादा पार्ट कवर कर रहे हैं उनको हम 1 काउंट करेंगे पूरा कंप्लीटली, और जो एग्जैक्टली हाफ पार्ट कवर कर रही है उसको हम हाफ यूनिट्स ही लेंगे, और जो हाफ से भी कम पार्ट कवर कर रही है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर सिंपली इन सबको ऐड कर देंगे और ये हमारे पास पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। अब इस फिगर 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, 10 हैं, मोर देन हाफ कितने हैं, 0, और हाफ 4 हैं। तो इनको हमने क्या किया, यहाँ पे देखा 10 इंटू 1, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर का हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लेते हैं एरिया, तो ये 10 इंटू 1 हो गया। अब मोर देन हाफ 0 है तो उसको 0 से मल्टीप्लाई किया। हाफ कितने हैं, 4 हैं, तो इसको हमने हाफ इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन सबको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारे पास इस फिगर का एरिया आ गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर इस थर्ड फिगर की बात करें, यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, 4, मोर देन हाफ 8 है, और हाफ कितने हैं, 0 है, तो इनको सिंपली ऐड कर दिया, ये आ गया हमारे पास 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, अब हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट एरिया निकालना है नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स मोर देन हाफ और एक्जैक्टली हाफ स्क्वायर्स को काउंट करते हुए। तो अगर हम यहाँ पे देखें इनको, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे क्या करना है, इनको काउंट करते हुए आपको अप्रॉक्सीमेट एरिया बताना है कि किसके अप्रॉक्सीमेट ये एरिया। ट्रेस द फिगर, अब क्या करना है, इस फिगर को आपको ट्रेस करना है ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से, फिर उसको ग्राफ पेपर पे रखना है, इसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है और उसका एरिया फिर आप फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, अगेन इनका एरिया फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करते हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो कंप्लीट स्क्वायर्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, 8। देन अगर हम मोर देन हाफ देखें तो वो कितने हैं, 1 2 3 4, ये कितने हैं हमारे पास, मोर देन हाफ है, तो इसको भी कंप्लीट फुल लेंगे हम, और ये बाकी हमारे पास लेस देन हाफ है, एग्जैक्टली हाफ एक भी नहीं है,
तो ये कितने हो गया, ये रुके 12 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से इनका एरिया निकालना है आपको। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। तो इस अब डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि एग्जाम्पल्स हमने देखे कि एरिया कैसे निकालते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, प्रोडक्ट होगा लेंथ और ब्रेथ का। तो इसका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ। अगर एल एंड बी लेंथ और ब्रेथ है तो एरिया कैसे मिलेगा, एल इंटू बी से। इसका मतलब हम इससे लेंथ भी निकाल सकते हैं एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करके, और ब्रेथ भी निकाल सकते हैं एरिया को लेंथ से डिवाइड करके। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमें पता है स्क्वायर के एक स्पेशल रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि दोनों इक्वल होती है, दैट इज साइड इंटू साइड। कन्वर्शन यूनिट्स देखते हैं एरिया की। कॉमनली यूज्ड यूनिट्स क्या है लेंथ की, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ये इनके कन्वर्शन है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, दैट इज 100 स्क्वायर मिलीमीटर। ऐसे ही 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये कितना मिल गया हमें, अगर एरिया की बात करेंगे तो 100 इंटू 100 दैट इज 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 इंटू 1000 ये कितना हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 10 लाख स्क्वायर मीटर। यूनिट्स ऑफ एरिया कैन बी समराइज्ड एज, तो हमने इनको ये क्या करें यहाँ पे सिंपली समराइज करके लिख दिया है। तो अब इनकी हेल्प से, इन फॉर्मूलेज की हेल्प से हम क्वेश्चंस देखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने हैं जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दिया 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन ये लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 2.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। पर क्या ध्यान रखना है, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मीटर था, यहाँ सेंटीमीटर था, तो पहले हमने इनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट किया, यानी इसको भी हमने मीटर में कर लिया, उसके बाद हमने सॉल्व किया। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, उसकी साइड गिवन है, तो सिंपली साइड इनटू साइड ये आ गया 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2.1 मीटर लिए 2.1 इंटू 2.1 दैट इज 4.41 स्क्वायर मीटर। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल, अब इन फिगर्स को हमें रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है और फिर इनका एरिया निकालना है, और ये सारे मेजर्स हमें सेंटीमीटर में गिवन है। तो फर्स्ट फिगर को अगर हम देखें तो हमने इसको ऐसे रेक्टेंगल्स में स्प्लिट किया। 4 ब्लॉक्स मिले हमें, उनको हमने नेम दे दिया ए बी सी डी। ब्लॉक ए की बात करें तो यहाँ पे एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 2 8 हो गया। ब्लॉक बी में लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, 3 इंटू 2 6 हो गया। ब्लॉक सी में लेंथ कितनी है, तो ब्लॉक सी की लेंथ हमें दिख रही है, जैसे अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो ये लेंथ कितनी है 3 है, और इसमें ये एक्स्ट्रा और ऐड होनी है, ये कितनी है 2 है, तो ये हो गई 5। और ये कितनी बची है यहाँ पे, ये हमारे पास बची है दिस इज 1, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट 4 है और इसमें से इतनी 3 है, तो ये हमारे पास 1 बची है। तो 5 इंटू 1 5 हो गई। और ब्लॉक डी की बात करें तो इसका कितना हो गया 3 इंटू दैट इज 9। फिर इन सबको ऐड कर दिया तो एरिया आ गया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकंड फिगर को स्प्लिट किया हमने, रेक्टेंगल्स में 3 ब्लॉक्स मिले हैं हमें ए बी एंड सी। ए की बात करें तो इसका एरिया हो गया 3 इंटू 1, बी का भी हो गया 3 इंटू 1, और सी का भी क्या हो गया 3 इंटू 1, तो ये हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 48 मीटर। विड्थ यानी ब्रेड्थ गिवन है हमें, एरिया गिवन है, लेंथ निकालना है। लेंथ कैसे निकालते हैं हम, एरिया को डिवाइड करते हैं ब्रेड्थ से, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई 65 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया निकालना है स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, इससे हमने साइड निकाल लिया, 60 को 4 से डिवाइड करके 15 सेंटीमीटर साइड आ गई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड 15 इंटू 15 दैट इज 225 सेंटीमीटर। फ्लोर ऑफ अ बाथरूम, अब बाथरूम फ्लोर की हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है, उसको कवर करना है हमें कंप्लीटली स्क्वायर टाइल्स से, जिसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर, और फिर हमें कॉस्ट ऑफ टाइलिंग भी बतानी है। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, इनको हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। एरिया ऑफ बाथरूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है वो कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ बाथरूम को एक स्क्वायर टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 350 टाइल्स रिक्वायर्ड है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक टाइल की कॉस्ट है 5 रुपीज, तो 350 टाइल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹1750। ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर मेक एज मेनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन, एक स्क्वायर्ड पेपर पे जितने भी रेक्टेंगल्स बना सकते हो आपको वो बनाने हैं, सच दैट की एरिया ऑफ रेक्टेंगल 64 स्क्वायर यूनिट्स हो, और एज्यूम क्या करना है, लेंथ नेचुरल नंबर। तो कौन सा रेक्टेंगल ग्रेटेस्ट पेरीमीटर होगा किस रेक्टेंगल का, और किसका लीस्ट पेरीमीटर होगा ये बताना। अब रिलेशनशिप देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर के बीच। देयर में भी रेक्टेंगल्स, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे रेक्टेंगल्स हो जिनका सेम पेरीमीटर है पर डिफरेंट एरिया है।
तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहाँ पे हमें ये सारी फिगर्स दिख रही हैं। इनको हमने क्या किया, इनका पेरीमीटर एंड एरिया हमने कंप्यूट किया। पहले रेक्टेंगल की बात करें, इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना हो गया, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज ये आ गया हमारे पास 20। और एरिया हमने निकाला लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमारे पास 9 आ गया। देन सेकेंड रेक्टेंगल हमने देखा, इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकाला तो 20 आ गया और एरिया निकाला तो 21 आ गया। ऐसे ही हमने क्या किया, थर्ड के लिए देखा और फोर्थ के लिए देखा। तो हमने इसमें क्या कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया कि इन सबका पेरीमीटर तो सेम आ रहा है लेकिन एरिया इनका अलग आ रहा है। एरिया ऑफ गिवन फिगर, अब ये जो फिगर हमें गिवन है इसका एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अगर सारे स्क्वायर सेम साइज के हैं तो इसका पेरीमीटर क्या होगा ये आपको बताना है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, अब हमें स्क्वायर की साइड गिवन है, पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है। स्क्वायर की साइड गिवन है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली 4 इंटू साइड। और एरिया के लिए क्या कर देंगे हम, एरिया के लिए हम कर लेंगे साइड इंटू साइड। यहाँ पे 4 इंटू 2.5 कर देंगे और यहाँ पे 2.5 इंटू 2.5 कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 156 मीटर और उसकी ब्रेथ है 34 मीटर। हमें क्या करना है, उसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर को ब्रेथ से डिवाइड करके 156 को 34 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 44 मीटर। ऐसे ही एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। लेंथ हमारे पास 44 आ गई, ब्रेथ हमारे पास 34 है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 1496 स्क्वायर मीटर। हाउ मेनी टाइल्स, अब हमें बताना है नंबर ऑफ टाइल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी। उसकी लेंथ हमें गिवन है, विड्थ हमें गिवन है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। कैन बी प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर, अब फ्लोर की भी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है 7 मीटर बाय 6 मीटर 30 सेंट। क्या करेंगे, पहले फ्लोर का एरिया निकालेंगे, फिर एक टाइल का एरिया निकालेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। अ स्क्वायर नोटिस बोर्ड, एक स्क्वायर नोटिस बोर्ड है जिसकी साइड है 50 सेंटीमीटर, उस पर 7 नोटिस हैं जिनकी डायमेंशंस क्या है, 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 9 पेंटिंग्स हैं ऑन स्क्वायर शीट ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है एरिया लेफ्ट अनकवर्ड ऑन द नोटिस बोर्ड, कि कितना एरिया भी अनकवर्ड बचा है। तो क्या करेंगे, इसको हम ये जो 7 नोटिस हैं इनका एरिया निकालेंगे, जो 9 पेंटिंग्स हैं इनका एरिया निकालेंगे और हमें स्क्वायर नोटिस बोर्ड का एरिया निकालना है। तो नोटिस बोर्ड के एरिया में से हमें ये 7 नोटिस और 9 पेंटिंग्स का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, उससे हमें पता चल जाएगा अभी कितना एरिया बचा है। कॉस्ट ऑफ प्लॉट निकालनी है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है और हमें इसका रेट भी गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ प्लॉट, लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, ये हो गया 70 इंटू 60, कितना हो गया ये 4200 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एरिया को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितनी है, ₹6000। क्या करेंगे, 6000 से 4200 को मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट बता देंगे। अब क्या करना है, इस फिगर का हमें पेरीमीटर एंड एरिया कैलकुलेट करना है। इस फिगर को हम पेरीमीटर और एरिया दोनों ही कैलकुलेट करेंगे। ये फिगर है हमारे पास। सबसे पहले इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर के लिए सिंपली सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 10 + 12 + 4 + 8 + 4, सबको ऐड करना है हमें। तो 10 + 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, 22 + 4 इज 26, 26 + 8 इज 34 एंड 34 + 4 इज 38 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर हो गया। अब क्या करना है, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, हम इसको 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया। हमारे पास ए रेक्टेंगल हो गया और ये हमारे पास बी रेक्टेंगल हो गया। तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करना होगा। एरिया ए प्लस एरिया बी हमें ऐड करना होगा। एरिया ए ब्लॉक की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सिंपली 10 इंटू
4। एरिया बी की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, ये है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 8 इंटू 4, ये कितना हो गया हमारे पास 40 प्लस 8 इंटू 4 इज 32, दिस इज इक्वल टू 72 और एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर और पेरीमीटर आ गया हमारे पास 38 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस फिगर के लिए किया है, ऐसे आप क्या करेंगे इस फिगर के लिए करेंगे। रेक्टेंगुलर रूम, एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। आपको कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर बताना है कि उसको अगर कारपेट से कवर करना है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। हमें कारपेट की वो गिवन है 2 मीटर वाइड है ये और उसका रेट हमें गिवन है। इफ द साइज ऑफ स्क्वायर आर डबल्ड, अगर हमने स्क्वायर के साइज को डबल कर दिया तो एरिया कितना हो जाएगा ये बताना है। थिंग्स टू रिमेंबर, तो प्लेन फिगर विद इट्स इंटीरियर उसको हम रीजन बोलते हैं जो उसने एनक्लोज्ड कर रखा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 3 इंटू साइड होगा। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसके लिए n इंटू साइड हो जाएगा, जहाँ पे n क्या होंगी नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होंगी। एरिया क्या होता है कि वो एक प्लेन क्लोज फिगर ने कितना रीजन अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है वो हम एरिया बोलते हैं और इसकी यूनिट्स क्या होती है स्क्वायर यूनिट्स, इसको मेजर करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर का हो जाता है साइड इनटू साइड। और रेक्टेंगल के लिए अगर लेंथ निकालनी है तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करते हैं और ब्रेथ के लिए एरिया को लेंथ से डिवाइड करते हैं। यूनिट्स ऑफ एरिया एंड देयर रिलेशन, तो ये हमारे पास ये हमने कुछ रिलेशंस पढ़े थे इनके, ये हमें अगेन यहाँ पे गिवन है। अब अगर हमें एरिया ऑफ फिगर कैलकुलेट करना है स्क्वायर पेपर की हेल्प से तो क्या यूज करते हैं हम, जो पोर्शन हाफ स्क्वायर से भी कम कवर कर रहे हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, मोर देन हाफ को हम 1 ले लेते हैं और एग्जैक्टली हाफ को हम हाफ लेते हैं। साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड की साइड गिवन है 21 मीटर। साइज ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड की साइज का रेशियो हमें गिवन है 4:3। अगर दोनों का पेरीमीटर इक्वल है तो आपको डायमेंशंस निकालने हैं रेक्टेंगुलर फील्ड। नाउ साइड ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर है स्क्वायर का 60 मीटर, आपको उसकी साइड निकालनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है उसका पेरीमीटर निकालना है। लेंथ क्या है रेक्टेंगल की ट्वाइस है ब्रेथ के, एज्यूम किया कि ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो गई 2x हो गई। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर। अब बताने किसका पेरीमीटर ज्यादा है, एक स्क्वायर का जिसकी साइड 4 मीटर है या एक रेक्टेंगल का जिसकी डायमेंशन 3 इंटू 4 मीटर। फिर इसमें से बताना है कौन सा ट्रू है। यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग गिवन है रूम का, रेट भी गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है, आपको एरिया ऑफ फ्लोर निकालना। एरिया के लिए क्या करते हैं हम कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड पेरीमीटर, अगर लेंथ और पेरीमीटर के बीच का रेशियो 2:5 है तो आपको लेंथ और ब्रेथ के बीच का रेशियो निकालना। ऐसे ही बताना है कितने एनवेलप्स बन सकते हैं शीट ऑफ पेपर से जिसकी डायमेंशंस गिवन है, अगर हर पेपर को इतनी डायमेंशंस रिक्वायर्ड है। स्क्वायर शेप्ड स्टैम्प्स हैं जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, कि हमने एक रेक्टेंगुलर शीट पे पेस्ट किया है जिसकी डायमेंशंस गिवन है विदाउट एनी गैप्स, कोई गैप्स नहीं छोड़े हैं। नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने पेस्ट हो जाएंगे ये बताना है। बेस ऑफ अ टेंट रेगुलर हेक्सागन की शेप का है जिसका पेरीमीटर 60 मीटर है, लेंथ बतानी है आपको सारी साइड्स की। ऐसे आपको क्या करना है इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस